आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को बताया आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार, कहा इससे विकसित बनेगा भारत। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की घोषणा की। 6 और 7 सितंबर को कराई जाएगी 2 पालियों में पीईटी परीक्षा। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के 48 जनपदों में 1479 केंद्रों पर होगी परीक्षा। और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद-ए-मिलादुन्नबी का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को तर्कसंगत बनाने को आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया। उन्होंने कहा कि इस कदम से कई वस्तुओं पर कर में कटौती होने से मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं जैसे जरूरी वस्तुओं पर कर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों कर स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था में पंच रत्न को शामिल किया है। जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंच रत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिले। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी दरों को युक्त संगत बनाने का फैसला आम आदमी को ध्यान में रखकर लिया गया है। इन सुधारों के बाद अब अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में केवल 5 और 18% के 2 स्लैब रह गए हैं। हालांकि 40% का एक अन्य स्लैब तंबाकू और विलासिता संबंधी वस्तुओं पर लागू किया गया है। इन सुधारों से कई क्षेत्रों में कर की दरें कम हुई हैं और नागरिकों के लिए जीवन आसान हुआ है। अब जीएसटी में केवल 2 प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। अधिकांश आवश्यक वस्तुएं 5% स्लैब में रखी गई हैं। कम कीमतों से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन सुधारों में राज्यों के हितों को भी पूरा ध्यान रखा गया है। यह नया अध्याय किसानों, महिलाओं, युवाओं, एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों को एक नई शक्ति देगा। खाना, दवाइयां और शिक्षा सामग्री पर कर 0 से 5% तक रखने से घरेलू खर्च में बचत होगी। वस्तु और सेवा कर में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में की गई कटौती से समाज के विभिन्न वर्गों को राहत मिली है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अमरोहा के विनीत अग्रवाल ने कहा कि ये महत्वपूर्ण निर्णय न केवल नागरिकों के जीवन को सरल और सुगम बनाएगा, बल्कि उद्योग और व्यापार जगत को नवीन ऊर्जा देने के साथ स्वदेशी उत्पादों और उद्यमिता को भी बढ़ावा देगा। 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की दरें 28% खत्म हो जाएंगी, 12% खत्म हो जाएंगी, 5% और 18% रह जाएंगी और जो 99% चीजें आज 5% में आ जाएगी। तो जो प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बात मेन कही लाल किले की प्राचीर से कि स्वदेशी अपनाओ और भारत में उत्पादन जो स्वदेशी वस्तु हो, चाहे खाने की है, चाहे पहनने की, चाहे जूते हो, चाहे चप्पल हो, चाहे चश्मे हो, उसको बढ़ावा दो। तो स्वदेशी वस्तुएं भारत में निर्मित बहुत सस्ती होंगी। इससे हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को एक संजीवनी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें बेसिक शिक्षा के 66 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 15 शिक्षक हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रधानाचार्यों को टैबलेट वितरित किए। उन्होंने बाल कथाओं के संग्रह और बाल वाटिका हस्त पुस्तिका का विमोचन और शैक्षिक नवाचारों के संकलन उद्गम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग भी की। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के लाखों शिक्षकों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की घोषणा की। श्री योगी ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की रीढ़ हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के लिए एक कमेटी गठित करने की भी जानकारी दी। सरकार आपके साथ में है। इस अवसर पर आज जब शिक्षक दिवस है तो स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में भी होगा कि और क्या हो सकता है। हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं और वह है कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या स्ववित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समारोह में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शिक्षिका प्रोफेसर विभा शर्मा, मिर्जापुर की प्रधानाध्यापिका मधुरिमा तिवारी और भदोही स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रामलाल सिंह यादव को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रदेश भर में शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाराणसी में बीएचयू परिसर में इस अवसर पर 6000 से अधिक पौधे लगाए गए। शाहजहांपुर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के 7 दिवसीय पूर्ण तिथि समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिए गए पंच प्रण का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें सेना के जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखने का भी एक संकल्प है। समारोह में सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 6 और 7 सितंबर को 2 पालियों में कराई जाएगी। इसके लिए राजधानी लखनऊ सहित 48 जनपदों में 1479 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि लखनऊ में पीईटी परीक्षा 91 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहिब का जन्मदिन आज ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर जुलूसे मदहे सहाबा और जुलूसे मोहम्मदी निकाले जा रहे हैं। प्रशासन ने जुलूस में चल रहे अकीदतमंदों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन आज ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर जुलूसे मदहे साहबा और जुलूसे मोहम्मदी निकाले जा रहे हैं। प्रशासन ने जुलूस और उसमें चल रहे अकीदतमंदों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरा से भी नजर रखी जा रही है। इससे पहले कल पूरी रात सीरतुन नबी के जलसों और नात की महफिलों का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जगह जगह पर रंग बिरंगी रोशनी से मस्जिद और जलसा स्थलों को सजाया गया था। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व समाज में शांति और सद्भाव बढ़ाने के लिए नई प्रेरणा देगा। राज्यपाल ने कहा कि मोहम्मद साहब की शिक्षाएं सामाजिक समरसता, एकता और न्याय के मूल्यों को सुदृढ़ करती हैं। यूपी T20 लीग का फाइनल मैच कल 6 सितंबर को काशी रुद्रास और मेरठ मैवरिक्स के बीच खेला जाएगा। इस लीग के 3 संस्करण को मिलाकर अब तक कुल 100 मुकाबले पूरे हो चुके हैं। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गे ने आज अपने परिवार के साथ अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें मंदिर के वास्तुशिल्प और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को बताया आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार, कहा इससे विकसित बनेगा भारत। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से किया गया सम्मानित।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की घोषणा की और 6 और 7 सितंबर को कराई जाएगी 2 पालियों में पीईटी परीक्षा। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के 48 जनपदों में 1479 केंद्रों पर होगी परीक्षा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।